नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सिविल सर्जन ने गोली खिलाकर किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने डोर टू डोर किया संपर्क। कॉमरेड ओम प्रकाश ने की भाजपा को सबक सिखाने की घोषणा। श्राद्ध के दिनों में गायों को ना खिलाएं कच्चा या तला हुआ भोजन, कहा डॉक्टर रविंद्र शेरावत ने। अब खबरें विस्तार से। 1 से 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को कृमि मुक्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर बरसात के मौसम में बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी टेबलेट व 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी टेबलेट खिलाई जाएगी। वहीं 20 से 24 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए भी एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिविल सर्जन ने स्वयं भी एल्बेंडाजोल की गोली खाकर इसके फायदों के बारे में बताया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 18 सितंबर से है और 24 सितंबर को मॉपअप राउंड चलाया जाएगा ताकि जिले के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा सके। डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों को कृमि मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन बच्चों में खून की कमी, उल्टी, दस्त, कमजोरी, पेट दर्द आदि की समस्याएं होती हैं, उन सभी को यह टेबलेट लेने से यह समस्याएं दूर करने में 100% लाभ होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि जिले में कुल 4,28,347 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इसमें सभी सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ITI, प्राइवेट व सरकारी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में यह गोली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी में 93,652 बच्चे हैं। मैं आज स्कूल में इसलिए आया हूं क्योंकि आज नेशनल डीवर्मिंग डे है। 18 सितंबर को हर वर्ष की तरह हम नेशनल डीवर्मिंग जो स्कूल होते हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं और एल्बेंडाजोल की गोलियां देते हैं। इसमें हमारे ये स्कूल हमने चिन्हित किया है क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। जितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सेंसिटाइजेशन के लिए ये स्कूल अग्रिम रहता है। मैं इसलिए यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं पुष्पलता, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ है जो बच्चों में हम सेंसिटाइज करेंगे वो अपना जीवन में भी अपनाते हैं कि हैंड वॉशिंग करना चाहिए, नेल बाइटिंग नहीं होनी चाहिए। एल्बेंडाजोल खाने से जो कीड़े मरते हैं उनकी संख्या कम होगी या ख़त्म हो जाती है तो हमारे एनीमिया की प्रिवेलेंस में हेल्प मिलती है। हमारा मकसद यही है, एनीमिया मुक्त भारत के तहत हम उनको HB की हर एक बच्चा जांच करवाएं और उसमें कमी हो तो उसमें एल्बेंडाजोल के साथ साथ में आयरन की गोली भी दी जाती है। ये एक नेशनल प्रोग्राम है। अगर हमारा HB ठीक रहेगा तो हमारे एनर्जेटिक रहेंगे, हमारी पढ़ाई अच्छी रहेगी, हम कंसंट्रेशन से काम अच्छा करेंगे। तो मैं स्कूल के प्रशासन को और सभी की, आपकी टीम को बड़ा धन्यवाद करता हूं कि एल्बेंडाजोल की जो मुहिम है इसको सक्सेस बनाए। पिछले साल हमने 4.5 लाख के आसपास बच्चों को एल्बेंडाजोल दी थी, जो कि इस साल भी हम इतने बच्चों को 4,38,737 जो बच्चे हैं उनको हम एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ दे रहे हैं। इसकी दवाई देने से जो डीवर्मिंग का काम होता है ये एनीमिया मुक्त में सहायता करता है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामान्य अस्पताल भिवानी से सीएमओ सर हमारे विद्यालय में अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं और आज नेशनल डीवर्मिंग डे हमारे विद्यालय में मनाया जा रहा है और इसमें विद्यालय की सभी छात्राओं को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी और कृमि मुक्त भारत बनाने के संदर्भ में इस दिन को मनाया जा रहा है। और हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ और
जो टीम इंचार्ज है उसका पूरा प्रयास है कि सभी बच्चे एल्बेंडाजोल की टैबलेट खाएं, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने चुनाव प्रचार में तेजी कर दी है। उन्होंने भिवानी शहर में अनेक स्थानों पर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने भिवानी वासियों से 21 सितंबर को हुड्डा पार्क के नज़दीक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा में पहुंचने का निमंत्रण दिया। मतदाताओं के जोश को देखकर उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता उन्हें भारी मतों के अंतर से विजयी करेगी। भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने जवाहर चौक पर डोर टू डोर अभियान के तहत मतदाताओं से सीधा संपर्क साधा। सर्राफ ने आगामी 21 सितंबर को हुड्डा पार्क के नज़दीक एक महत्वपूर्ण जनसभा आयोजित करने की घोषणा की। इस जनसभा में प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभा को संबोधित करेंगे। सर्राफ ने इस जनसभा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की है और कहा कि यह सभा भाजपा की योजनाओं और विकासात्मक दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उनकी योजनाओं और आश्वासनों को लेकर जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कि अपार जनसमूह के बीच मुझे बाजारों में निकलना पड़ रहा है और लोग इतने आशातीत नजरों से बात करते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत आगे बढ़ेंगे और 52 सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ, एक और बात रहेगी कि लोकसभा में हमारी 9 सीटें थी, 9 में से 8 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। एक सीट में भी फाइट तगड़ी है, लेकिन आखिरी तक हम उस सीट को भी भाजपा के खेमे में डालेंगे। अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह को बढ़ते हुए युवाओं के लिए और बैकवर्ड समाज के लिए जो बात कही है वो बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैकवर्ड में तो 1 लाख वोट हैं, 2,35,000 में से 1 लाख वोट बैकवर्ड समाज के हैं। तो ये लोग चिंतित हो गए हैं कि हम क्या बात रखें जिसके माध्यम से बीजेपी की एक अच्छी रैली वो संबोधित करेंगे। भिवानी जो हुड्डा पार्क है उसके बाहर रैली स्थल है। कांग्रेस और सीपीएम के साझे उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने घंटाघर क्षेत्र व कृष्णा कॉलोनी में पहुंचकर मतदाताओं से वोट की अपील की। उन्होंने कृष्णा कॉलोनी में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में देरी को लेकर धरना दे रहे लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता व मध्य प्रदेश से विधायक डॉक्टर सुनीलम भी उनके साथ रहे। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि उनका उद्देश्य भिवानी क्षेत्र की चरमराई मूलभूत सुविधाओं को पटरी पर लाना है। कांग्रेस और सीपीएम के साझे उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश निर्माणाधीन रेलवे पुल के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में आम जनहित में कोई कार्य नहीं किया तथा भाजपा की अनदेखी के चलते आज पूरा प्रदेश विकास से महरूम है और विकास, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, निवेश में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र व संविधान में कतई विश्वास नहीं है। यह सिर्फ अपने हकों की आवाज़ उठाने वालों को लाठी डंडों के सहारे चुप करना जानती है। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार से लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा, जिसके चलते प्रदेश भर में भाजपा के खिलाफ शासन विरोधी लहर है। कांग्रेस और माकपा का साझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश, हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर भारद्वाज जी, हमारे खटीक जी, मेहता जी और प्रजापति जी, गरेवाल जी और तमाम महिलाएं और हमारे साथी मिलके आज यहाँ व्यापारियों से डोर टू डोर मिल रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि हमारा साझे उम्मीदवार को कामयाब करें। हम सारे मिलके, कांग्रेसी भाई और वामपंथी मिलके इस भिवानी को बेहतर भिवानी बनाएंगे और जो नागरिक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं दिलवाएंगे। कानून व्यवस्था के तौर पर व्यापारियों का, महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जाएगी भिवानी में, और तमाम सब जो भिवानी के नागरिकों की हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो तमाम चीज़ें जो है ना हम यहाँ कायम करेंगे। बदलाव का समय है। आपने एक प्रश्न पूछा कि हम यहाँ कृष्णा कॉलोनी में मिल रहे हैं, रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस एक्सेलेंट है। लोग ये कहते हैं क्या लोटे में नून डाल लें क्या? हमने कहा नहीं, आपका हमारा इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग है, हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं। और अब समय ऐसा है, एक सोते हुए जनप्रतिनिधि को 15 साल टॉलरेट कर लिया है भिवानी ने। अब एक जागरूक, ईमानदार,
कर्मठ और ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो बिकाऊ नहीं हो, और कामरेड साहब में वो सब खूबी हैं, इसलिए लोग हमारा साथ दे रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में गायों को तला हुआ भोजन खिलाकर पाप के भागीदार न बने, यह कहना है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत का। उन्होंने बताया कि हर वर्ष पूरी व तला हुआ भोजन खाकर अनेक गायें मर जाती हैं। उन्होंने अपने विभाग कर्मचारियों को अमावस्या के दिन प्रत्येक चौक चौराहे पर तैनात रहने के निर्देश दिए ताकि गायों को मरने से बचाया जा सके। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने जिले के पशु चिकित्सकों को आगाह किया कि वे ग्रामीणों व शहर वासियों को जागरूक करें कि धर्म के नाम पर गायों को खिलाई जाने वाली खीर पूरी पशु की मौत का कारण बनती है और धर्म की जगह वे अनजाने में ही पाप के भागी बन जाते हैं। उन्होंने बीमार पशु के उपचार के लिए सभी प्रबंध रखने की भी पशु चिकित्सकों को हिदायत दी। डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने कहा कि श्राद्ध की अमावस्या पर पूरा स्टाफ विशेष तौर पर तैनात रहे। हमारी मंथली मीटिंग थी, हमारे 19 वीएस नए आए हैं, अभी ज्वाइन किया है, और सबको सभी स्कीमों के बारे में डिस्कस हुआ है। स्पेशली हमने, क्योंकि श्राद्ध लग गए हैं, हर साल एक समस्या हमारे यहाँ आती है कि श्राद्ध में लोग हलवा पूरी रोटी ज़्यादा खिला देते हैं, खासकर जो स्टे एनिमल, बेसहारा एनिमल है, गायें हैं उनके लिए, और वो उनको एसिडोसिस हो के डेथ हो जाती है। पिछली बार भी हमारे पास 70 केस आए थे। हमने एक वो गौशाला में सेंटर बनाया था, हमने 4 डॉक्टरों की टीम बनाई थी जो 24 घंटे काम कर रही थी, और हमने तकरीबन सभी एनिमल को बचा लिया था वहाँ पे। इसी तरीके से आज भी हमने जो नए वीएस आए उनको भी अवेयर किया इस बारे में, और जो पुराने उनको भी, आज से श्राद्ध शुरू हो गया है, और आप लोग अपने अपने एरिया में लोगों को समझाएं कि उनको ज़्यादा ना दें, और अगर फिर भी ऐसे केस आते हैं तो हमने टीमें बना दी है जो 24 घंटे हमारी इन्फर्मरी है, ये मैम रोड गौशाला है उसके अंदर, उस इन्फर्मरी में हमारी टीमें 4 टीमें हैं जो 24 घंटे काम करेगी 6-6 घंटे के लिए। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव 2024 में प्रदेश के 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 20,629 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। उसके उपरांत 2 सितंबर 2024 तक वोट बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करवाए जा सकते थे, जिनके निपटान के फलस्वरूप 1,29,392 नए मतदाता सूची में शामिल हुए, जिसमें 64,031 पुरुष, 65,352 महिलाएं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता जुड़े हैं। अब प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2,03,54,350 है। इन मतदाताओं में से 1,07,75,957 पुरुष, 95,77,929 महिलाएं और 467 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। प्रदेश में 18 से 19 आयु वर्ग के 5,24,514 युवा मतदाता हैं। इसी प्रकार 1,49,142 दिव्यांग मतदाता तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2,31,093 मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 8,821 है। इसके अतिरिक्त 1,09,217 सर्विस मतदाता है। विभाग की वेबसाइट पर मतदाता सूचियां अपलोड हैं। कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट को चेक किया जा सकता है। बात करें अगर भिवानी जिले की, तो चारों विधानसभाओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नई मतदाता सूची में 2,104 नए मतदाता जुड़े हैं। अब जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 8,73,798 से बढ़कर 8,75,902 हो गई है, जिसमें 4,62,538 पुरुष व 4,13,358 महिला मतदाता शामिल हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,35,010 मतदाता हैं, जिनमें से 1,23,168 पुरुष व 1,11,839 महिला मतदाता हैं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सिविल सर्जन ने गोली खिलाकर किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने डोर टू डोर किया संपर्क। कॉमरेड ओम प्रकाश ने की भाजपा को सबक सिखाने की घोषणा। श्राद्ध के दिनों में गायों को ना खिलाएं कच्चा या तला हुआ भोजन, कहा डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।